हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा। दरअसल ये जो है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर कि ये इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी ये नोटिफिकेशन नहीं है, बट ये प्लानिंग है, एक प्लान है कैसे एग्ज़ाम होगा, किस डेट को विज्ञापन आएगा। तो बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं पर ही प्रकाश डाल लेते हैं कि कब कब इसका विज्ञापन आएगा, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद आकर के दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं। तो ये जो परीक्षा है अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों की, इसका विज्ञापन का प्रकाशन, ये देखिए आप एकदम क्लियर हो रहा होगा। नंबर 1 पे ही लिखा है कार्यक्रम का विवरण, कार्य संपन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण। तो विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो 18 फरवरी 2021 को हो जाएगा। मतलब 7 दिन बाद इसका विज्ञापन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि, तो ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो 22 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2021 है। तो बहुत कम ही समय दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसमें, लगभग 16-17 दिन का टाइम है। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव 10 मार्च 2021। ये अब आपके काम की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि विज्ञापन 18 फरवरी को आ जाएगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है 8 मार्च रजिस्ट्रेशन की है और फीस की 9, तो 8 ही मानकर चलिए। लास्ट डेट 8 है और उसके पहले ही ये सारे वर्क कंप्लीट कर लेना है, फीस डिपॉजिट करना, रजिस्ट्रेशन करना। अब आ जाता है मेन चीज़ कि एग्ज़ाम कब होगा। तो ये तो परीक्षा केंद्रों के बारे में है कि जनपद समिति परीक्षा केंद्र, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, हम अपने मेन चीज़ पर चलते हैं कि एनआईसी लखनऊ द्वारा प्रपत्रक, तो अभ्यर्थियों के लिए स्कैन किए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केंद्र व्यवस्था प्राप्त करने की तिथि 4 अप्रैल। और प्रवेश पत्र, यस, प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 5 अप्रैल को आ जाएगी। मतलब 8 मार्च लास्ट डेट है और 5 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बहुत ही कम समय है, 1 महीने का समय है। और अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे थे वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भी कर रहे थे तो अभी भी एकदम से जुट जाइए। और लिमिटेड टाइम बचा है। ये है कि अब जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनको तो बेनिफिट्स ज़्यादा मिलने ही मिलने हैं। तो परीक्षा की जो तिथि है वो है 11 अप्रैल 2021। 11 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगी। आज है 11 फरवरी, मात्र 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा। मतलब 11 फरवरी, 11 मार्च, 11 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, तो परीक्षा की तिथि जो सहायक अध्यापक पद हेतु समय 9 से 11, 11:30 बजे तक है। प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र समय 1 से 3:30 बजे और द्वितीय प्रश्न पत्र समय 4:30 से 5:30 बजे होगा। अब एक्चुअली क्या है, जो सहायक अध्यापक का है उसका, उनका एक ही पेपर होगा। जो प्रधानाध्यापक हैं उनके 2 पेपर होगा। जो प्रधानाध्यापक पद हेतु आवेदन करेंगे, और इसके लिए इन्होंने हर कोई हेडमास्टर की पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने उसके लिए 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रख दिया, 5 साल का शिक्षण कार्य का अनुभव। अभी हम ऊपर जा करके पूरा सब डिटेल में देख लेंगे कि वो एक्सपीरियंस चाहिए, तो वही लोग हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट असिस्टेंट टीचर के लिए जितने भी ग्रेजुएट हैं, बीएड कर रखे हैं, टेट है, क्योंकि टेट जरूर मांगा जाएगा। जूनियर वाला जो लेवल 2 वाला टेट होता है, यूपी टेट या आपने क्वालिफाई कर रखा हो या सी टेट क्वालिफाई कर रखा हो, सेकंड वाला जो पेपर होता है 6 to 8 वाला, तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसके बाद आता है परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं में मार्कशीट के सील्ड बंडल सचिव परिणाम। ये चीज़ हम लेने मतलब कि नहीं है। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला। अब उत्तरमाला कब आ जाएगी, 16/4/2021 को, 5 दिन में उत्तरमाला आ जाएगी। 11 को आपका पेपर होगा और 16 अप्रैल को आपका उत्तरमाला आ जाएगी। और आपत्ति भी मांगी जाएंगी। उसके बाद मेन चीज़ है रिजल्ट, परीक्षा फल घोषित करने की। तो ये देखिए एकदम लास्ट में 20वें नंबर पे दे रखा है, विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित करने की तिथि जो है वो 11 मई 2021 है। 11 मई मतलब 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उक्त के संदर्भ में
ये लिखा है प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें। तो ये पूरा शेड्यूल जारी हो गया है, कब पेपर होगा, किस तरीके से होगा, क्या इसका सिलेबस है। और तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं ऊपर पूरे विज्ञापन पर भी, कि विज्ञापन तो नहीं है सॉरी, जो ये न्यूज़ आई है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में एक विज्ञप्ति है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उपर्युक्त के विषय में दिनांक 22 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की कार्यवाही के संबंध में बिंदुवार निम्नवत निर्देश हैं। ये सुपर टेट वाली परीक्षा नहीं है, प्राइमरी वाली नहीं है, बिल्कुल उसके लिए कंफ्यूज मत होना। ये जूनियर जो हाई स्कूल होते हैं उनकी है, अशासकीय सहायता प्राप्ति, प्राइमरी वाली वैकेंसीज नहीं है। तो इसमें आगे है कि बेसिक स्कूलों में, अब बिंदु संख्या 1 में संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 के भी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित की गई है। सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। तो इसका जो लेवल भी होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इवन उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट इसके लिए बीएड भी जरूर कंपलसरी होगा, और जो लेवल 2 वाला टेट होगा। जब प्रॉपर विज्ञापन आएगा, भी 18 फरवरी को विज्ञापन आ रहा है, उसमें सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसकी जो है बिंदु संख्या 2 में हम देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा, अब कौन कौन से चीज़ों क्राइटेरिया क्या क्या है भर्ती के, तो भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस हेतु भाषा, विज्ञान, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो लगभग 150 प्रश्नों का ये पेपर होगा। अब बिंदु 3 में दिया है, देखिए, प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। तो ये हो गया हेडमास्टर की पोस्ट के लिए। अब इसके बाद मेन चीज़ और हम देख लेते हैं, बाकी तो जब डिटेल्ड विज्ञापन आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि ये इसका पाठ्यक्रम है। जो फर्स्ट पेपर होना है सामान्य ज्ञान वाला, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये चीज़ें हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं रोक करके वीडियो को, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरा है जो प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पद हेतु, तो इसमें लैंग्वेज जो टीचर्स होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो देखिए, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज पूरा ही दे दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, बट परेशान नहीं होना है कि इसको आप टीजीटी लेवल के अकॉर्डिंग लेकर चलिए, उन्हीं राइटर्स को पढ़ना है। और जो मेन हिस्ट्री है, इट मीन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनको ही ध्यान रखने हैं, रहने सारे फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें। और लैंग्वेज जो चीज़ें आएगी, ग्रामर जिसको कहते हैं, तो ग्रामर, अनसीन पैसेज, लिटरेचर, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। और यस फ्रेंड्स, अगर इफ़ यू आर डूइंग प्रिपरेशन, अगर आप इंग्लिश को लेकर के अपनी तैयारी करें, तो अगर अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी होगी इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज की। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑलरेडी बहुत वीडियोस पढ़े हैं, जाइए विजिट करिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितना भी इतना तो मालूम ही है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, और बाकी हम आपको गाइड करती रहूँगी मैं आपको कि क्या आपको पढ़ना है। और डेली प्रैक्टिस वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पर। मैं डेली का प्रैक्टिस सेट डालूंगी, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज को लेकर के, ग्रामर को लेकर के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो वो भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टाइमली जैसे ही मैं अपलोड करूँ। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जो वैकेंसी का है। और आगे ये देखिए, खंड ब जो है ये सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के लिए है, और नीचे गणित का है,
मैं आपको पूरा शो किए दे रही हूँ, जो आपका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये विज्ञान का और ये प्रधानाध्यापक के लिए ये स्पेशल चीज़ है। वे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टर के का रहेगा उनके पेपर में इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट अपडेट।